मत बोलना कभी नहीं चाहिए। महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिया। महात्मा बुद्ध के 3 दर्शन। पहला है अनेश्वरवाद और दूसरा है शून्यवाद और तीसरा है क्षणिकवाद। एक बार इसको समझ लीजिए। अनेश्वरवाद मतलब ईश्वर को ना मानना। महात्मा बुद्ध ने ईश्वर को नहीं माना है। जी सर। महात्मा बुद्ध का कहना था कि आपके पास आँख है, कान है, नाक है, तो कोई चीज आप सुनो तो उसके बारे में जानकारी पूरी प्राप्त कर लो। तो उन्होंने ईश्वर नाम के जो तत्व है, ईश्वर नाम जो लोग जपते हैं उसको उन्होंने नहीं माना। पहला चीज। दूसरा चीज अंधविश्वास पर इन्होंने विश्वास नहीं किया, अंधविश्वास को नहीं माना। अनेश्वरवाद मतलब ईश्वर ना मानना। इनके पहले दर्शन जो है अनेश्वरवाद, उसमें मतलब ईश्वर ना मानना। महात्मा बुद्ध ने अपने पूरे कॉन्सेप्ट में बताया कि ईश्वर नाम का कोई चीज नहीं है, आप लोग ईमानदारी से चलो, अच्छा काम करो। महात्मा बुद्ध जैसे अभी के समय में लोग को एक भ्रम है कि फला दिन में फला दिशा में नहीं जाना चाहिए, फला दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, फला दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने ये सबको अंधविश्वास बताया, इसका उन्होंने विरोध किया। कहा कि सब कुछ बनाया हुआ ईश्वर का है, 7 दिन ईश्वर ने बनाया है, घंटा मिनट सेकंड ईश्वर ने बनाया है। जिस दिन ईश्वर चाहेगा उस दिन आपका अनिष्ट भी हो जाएगा, जिस दिन चाहेगा आपका भला भी हो जाएगा। तो महात्मा बुद्ध ने इन सब का विरोध किया और कहा कि हमको इसके भ्रम में नहीं पड़ना है। जब अच्छा विचार आए दिमाग में, अच्छे भाव से कोई भी काम करिए, ईश्वर का नाम, अच्छा काम कोई भी करिए, अच्छा विचार रहे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने ईश्वर तत्व को नहीं माना, अनेश्वरवाद। दूसरा है शून्यवाद। कहा दुनिया शून्य से शुरू हुई है, जीरो से शुरू हुई है। जी सर। जितना भी रिसर्च है सब जीरो से शुरू हुआ है। जी। और फिर कोई भी आदमी कभी भी जीरो से शुरू होगा और ऊपर बहुत ऊंचाई तक चला जा सकता है, और कोई बड़ा से बड़ा आदमी फिर वहां से गिरेगा, फिर शून्य पर आ जाएगा। ये है शून्यवाद। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुने होंगे। एक समय था कि उसकी हुकूमत चलती थी, आज राष्ट्रपति नहीं है तो उसको कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे अपने यहाँ ही कि देखो कोई आदमी एक समय बहुत बड़ा आदमी रहा होगा, समय का चक्र चला, आज वो खत्म हो गया उसका। ये शून्यवाद है। मतलब हर आदमी को हमेशा शून्य में रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। अगर हमारे पास बहुत कुछ हो गया तो ईगो नहीं, घमंड नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास लाख करोड़ रुपए हो गया, बहुत पैसा हो गया, तो हमको तो घमंड नहीं करना है। हमेशा शून्य में रहना कि ये हमारा अपना कुछ भी नहीं है, हम ऐसे खाली हाथ यहाँ आए थे, ईश्वर ने हमको सब कुछ दिया है, जो दिया है यही सब रह भी जाएगा, कुछ लेकर भी नहीं जाना है। जो कुछ हम लोग यहाँ अर्जित करेंगे सारा चीज यहीं रहे, कहीं जाना नहीं कुछ भी। मरने के बाद आदमी का शरीर और जो अच्छा कर्म किया रहेगा वही उसके साथ जाना है, बाकी कुछ यहाँ जाएगा नहीं, सारा चीज यहीं रह जाएगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा शून्यवाद है कि हमेशा दिमाग में रहे कि हम शून्य में हैं, हमेशा दिमाग में रहे कि हमारा कोई वो नहीं है, जो कुछ है हम जो कुछ हमको मिला है उसका उपभोग करेंगे अच्छे से काम, फिर यहाँ से चले जाएंगे। तीसरा चीज क्षणिकवाद। सब कुछ क्षणिक है, कोई कुछ जानता नहीं कि अभी हम खड़े, एक क्षण बाद क्या हो कोई नहीं जानता है, 10 मिनट बाद हमारा क्या हो कोई नहीं जानता। ये क्षणिकवाद है। यहाँ पर कोई भी चीज परमानेंट नहीं, सब कुछ टेम्पोररी है। ये क्षणिकवाद है, कोई भी चीज अस्थायी नहीं है। ठीक है ना जी सर। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? गया में हुआ ना। पहला तपस्या उन्होंने कहाँ किया था? सारनाथ। महात्मा बुद्ध जब तपस्या कर रहे थे यहाँ पे बोध गया में, तो काफी दिन तक इन्होंने तपस्या किया जी सर, और इनको ज्ञान प्राप्त ही नहीं हो रहा था। अब समय बीत गया, इनका मन में बड़ा वो होने लगा कि हम इतना बढ़िया से रह रहे थे, राजा के लड़के थे, खूब आराम से मौज मस्ती में रहा, इसको छोड़कर यहाँ भी चले आए, ज्ञान भी नहीं मिल रहा है। अब हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे, घर भी छोड़कर चले आए और ज्ञान भी नहीं मिल रहा, यहाँ भी ऐसे हम बेकार हो गए। तो इनका मन बहुत ग्लानि हो गया, कई दिनों से खाना नहीं खाए, कान लटक गया, गाल पचक गया, आँख धस गया, अंदर झुर्रियाँ पड़ गई सब। फिर इनके दिमाग में आया कि छोड़ो तपस्या बंद कर देते हैं, अभी सब चक्कर में नहीं पड़ना है, घर चलते हैं।
और चल करके सबसे माफी मांग लेंगे, जो गलती हुआ था अब हमको रहने दो यहीं पर। वहां से चल दिए। जब ये वहां से चल दिए महात्मा बुद्ध, तो इनको प्यास लगा रास्ते में। एक नदी थी वहीं पर, दोपहर का टाइम था, और उसी नदी के किनारे वहीं रुक गए और सोचे कि चलो यहीं पर चल करके पानी पी लें। जब महात्मा बुद्ध उस नदी पर गए, तो नदी ऐसे बह रहा था, नदी बह रहा है, और यहीं पर एक गिलहरी बैठी थी, एक गिलहरी बैठी थी, और गिलहरी यहाँ से पानी ऐसे भरती थी और ला करके इस पार गिराती थी, फिर भरती थी, फिर लाकर इस पार गिराती थी। ऐसे पूरा करीब 1 घंटा तक उन्होंने देखा। गिलहरी इसमें से पानी भरती मुंह में और लाकर इधर गिरा देती, फिर मुंह में भरती, फिर लाकर इधर गिरा देती। महात्मा बुद्ध को जिज्ञासा हुई कि आखिर कर क्या रही है, ये गिलहरी कर क्या रही है। भाई इतना बड़ा समुद्र, इतना बड़ा नदी है, इसमें से थोड़ा सा पानी निकाल फिर यहाँ ला डाल रही, फिर ला रही, फिर डाल रही है, कर क्या रही है। महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा गिलहरी से, बहन तुम कर क्या रही हो, थोड़ा थोड़ा पानी लाकर इधर क्यों डाल रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा। गिलहरी ने कहा कि महात्मा, मेरे बच्चे यहीं पर खेल रहे थे, मेरे बच्चे यहीं पर रहते थे, एक दिन नदी में बाढ़ आया और मेरे बच्चे को बहा ले गया। उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा ले लिया कि जब तक इस नदी को मैं सुखा नहीं दूंगी तब तक मैं कुछ भी नहीं करूंगी, और मैं उसी अपने काम में लगी हूं कि इस नदी का पानी मैं सुखा कर रहूंगी, थोड़ा थोड़ा पानी निकालूंगी, एक ना एक दिन नदी जरूर सूख जाएगा। महात्मा बुद्ध के अंदर विचार आया, एक छोटी सी गिलहरी, जानवर गिलहरी, इतना बड़ा दृढ़ संकल्प ले लिया कि नदी को सुखा दे, जबकि इम्पॉसिबल है। अगर उसी से नदी से 2-2 10 बाल्टी पानी निकालो तो भी नहीं सूखेगा, और छोटा सा पानी निकाल रहे, लेकिन उसके अंदर एक संकल्प बहुत फास्ट था। तो महात्मा बुद्ध को वहां लर्निंग आया कि जब एक गिलहरी इतना बड़ा संकल्प ले सकती है कि मैं नदी सुखा दूंगी, तो हमारे पास मनुष्य का शरीर, मैं संकल्प क्यों नहीं लूंगा कि मुझे ज्ञान प्राप्ति हो ही जाए। और महात्मा बुद्ध ने अपना इरादा चेंज कर दिया, वापस फिर उसी जगह पर गए और कहा कि अब जब तक नहीं उठेंगे, या तो शरीर बचेगा या तो शरीर ही खत्म हो जाएगा, या तो ज्ञान ही मिल जाएगा, बीच में उठने वाले हम नहीं हैं। और उससे इतना इम्प्रेस हुए उस गिलहरी से, महात्मा बुद्ध वापस नदी पर आए, वापस आ गए अपने पुराने स्थान पे गया में, और वहां उन्होंने तपस्या करके पुनः ज्ञान की प्राप्ति की। तो जब तक कोई भी आदमी सफल जब तक नहीं होगा, जब तक उसके जीवन में संकल्प नहीं है। जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, नींद आएगा, भूख लगेगा, प्यास लगेगा, लेकिन अगर हमारे पास संकल्प है तब बढ़ सकते हैं। ये काम हम करके ही आज खाना खाइए, काम करके ही हम सोएंगे, तब तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ये सब रास्ते की बाधाएं हैं। नींद रास्ते की बाधा है, वो कभी आगे बढ़ने नहीं देता है। आप कोई भी अच्छा काम करो, नींद तुरंत आ जाएगा, कोई भी अच्छा काम करो, नींद आ जाएगा। लक्ष्मण ने 14 साल छोड़ दिया था, नींद, नारी, भोजन सब छोड़ दिया था 14 साल। कहा कि निद्रा से कहा तो मेरे पास आना ही नहीं, और 14 साल वो नहीं सोए थे। विद्यार्थी जीवन में इसकी बहुत जरूरत है। जिसके पास संकल्प नहीं होगा महात्मा बुद्ध की तरह, वो आगे बढ़ नहीं सकता। महात्मा बुद्ध अगर उस समय वापस घर आ जाते तो आज इतिहास में कोई नाम पढ़ता? नो सर। लेकिन आज इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम लिखा गया, एज ए लॉर्ड, भगवान के रूप में उनकी पूजा की जाती है, जो कि उस संकल्पित होकर के इतना बड़ा उन्होंने काम किया, इतनी कठोर तपस्या किया। ऐसे वही लोग आगे बढ़ेंगे जिनके पास संकल्प है। नहीं तो इस संसार में लाखों लोग रोज जन्म लेते हैं, लाखों लोग मर जाते हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। रोज लोग मर रहे हैं, रोज जा रहे हैं, लेकिन आज महात्मा बुद्ध के बारे में लोग चर्चा करते हैं कि उन्होंने कोई एक हिस्टोरिकल काम किया था। तो ऐसे विद्यार्थी जीवन में जब तक एक संकल्प नहीं होगा कि ये काम हम कर लेंगे, संकल्प होगा हम क्लास में फर्स्ट आ ही जाएंगे, नहीं आना है, आने के लिए जो करना पड़े सब करेंगे, रात रात भर जगेंगे, सब मेहनत करेंगे, तब वो लड़का फर्स्ट आता है। और जिसके अंदर वो चलो ठीक है, आए तो आए, नहीं आए तो चलो सिंपल लाइफ सबके साथ हम भी जी रहे हैं, तो कुछ नहीं होना है। जब तक मन में रहेगा नंबर 1 पर रहना है, जहां भी रहना है, तब तो नंबर 1 पर रहेगा। उसके मन में 10 नंबर पे रहेंगे, 10 नंबर पर ही रहेगा, आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। संकल्पित व्यक्ति ही आगे बढ़ेगा।
इसलिए एक संकल्प, महात्मा बुद्ध के इस लेसन से एक संकल्प लेना है कि हमको एक टारगेट अचीव करना है। जिस क्लास में हम पढ़ रहे हैं उस क्लास में फर्स्ट आना है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट में टॉप में रहना है। इस तरह का संकल्प होगा तभी आगे बढ़ेंगे। अगर संकल्प जीवन में नहीं है तो कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है।